अब जो सीरीज आपके सामने मैं लाने जा रही हूँ, सीरीज का नाम वन शॉट सोवरेन है और ये शॉर्ट कल्टीवेशन के ऊपर बेस्ड है। इसके एनिमेशंस और इसकी स्टोरी लाइन वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन सीरीज के अंदर आती है और ये आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। सो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नौजवान जिसका नाम ये जुआन है, उसको घोड़े पर साउथ वैली की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये जुआन बहुत अच्छा वॉरियर है और ये अपने आगे आने वाले हर सैनिक को मारता हुआ वैली के अंदर पहुंच जाता है और ये वैली के अंदर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है। वो इस वैली को अपने फैमिली का सरनेम देने ही लगता है कि तभी वहाँ एक गैंग जिसका नाम 12 ईगल्स ऑफ नानशान है वो आ जाता है। इस गैंग के अंदर ट्रेंड सोल्जर और एक जायंट मौजूद होता है जो काफी खतरनाक है। ये 12 लोग एक साथ ये जुआन पर हमला कर देते हैं। जायंट अपने भारी शरीर का फायदा उठाकर ये जुआन को कुचलने की सोचता है, लेकिन ये जुआन उसके शरीर के ऊपर चढ़कर तलवार से उसका गला काट देता है। लेकिन तभी एक आदमी वहाँ से पीछे से आकर उसके घोड़े को काट डालता है और अब ये जुआन बिना घोड़े के हो गया था और अब वहाँ कुछ सैनिक जमीन के अंदर से भी निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये जुआन समझ जाता है कि ये लोग चेन ऑफ मूव्स जैसे घटिया स्किल्स का यूज करके उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये जुआन आसानी से उन लोगों से अपना पीछा छुड़ाकर उस गैंग पर हमला कर देता है और एक एक करके अपने शानदार मार्शल आर्ट की मदद से सभी मेंबर्स को मार देता है। वो अब बहुत थक चुका था, लेकिन साउथ हिल माइन की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। वो फिर अपनी बहन के बारे में सोचने लगता है कि ये लिंग अभी घर पर है, न जाने वो क्या कर रही होगी। अब इसी बीच तभी एक आदमी पीछे से आकर ये जुआन को तलवार से मार देता है और तलवार उसके अंदर उसके दिल को चीरती हुई चली जाती है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसी की फैमिली का एक बेटा था जिससे एल्डर्स ने ये जुआन को मारने के लिए भेजा है। अब ये जुआन नीचे गिरने लगता है और उसके अंदर का दिल काला पड़ने लगता है और फिर वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये फैमिली के अंदर हम सभी एल्डर्स को देखते हैं जो ये लैंग को अब ये फैमिली का उत्तराधिकारी बना देते हैं। वो पूरी प्रजा से कहता है क्योंकि अब ये जुआन साउथ हिल माइन में लड़ते लड़ते शहीद हो गया है, इसलिए आज से उसका नया युवराज ये लैंग है। ये लैंग एरोग्रेंट प्रिंस है और इसी ने ये जुआन के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा था। अब फिर वहाँ ये जुआन की बहन जिसका नाम ये लिंग है वो आती है और कहती है कि ये गलत है, क्योंकि जब तक मेरे भाई के मरने या जिंदा होने का पूरा सबूत नहीं मिल जाता आप किसी और को युवराज नहीं बना सकते हो। ये सुनकर एल्डर्स गुस्सा करने लगते हैं और ये लिंग को सैनिकों द्वारा बंदी बनाने लगते हैं। सैनिक बहुत गंदे तरीके से ये लिंग को उठाते हैं और फिर तभी वहाँ अचानक से जुआन आ जाता है जो सैनिक को नीचे गिराकर उसे जान से मार देता है और सभी से कहता है कि अगर किसी ने मेरी बहन को हाथ भी लगाया तो वो मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाए। सभी लोग ये जुआन को जिंदा देखकर हैरान थे और जुआन भी उन्हें ताना मारता है कि क्या आपको खुशी नहीं है कि मैं जिंदा वापस आ गया। एल्डर्स को इस तरह से एक सैनिक को मार डालना बहुत गंदा लगता है और वो ये जुआन को सजा देने के लिए उस पर हमला करते हैं, लेकिन ये जुआन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके काउंटर अटैक करता है। ये जुआन 5th बुक्सी रियल्म के अंदर था और वो एल्डर्स को नहीं हरा सकता था। एल्डर्स की कंट्रोल रियल्म के 7th ग्रेड पर है, इसलिए जुआन अपने कदमों को पीछे कर लेता है और उनसे कहता है कि मुझे युवराज की गद्दी से हटाने से पहले आपने मेरे से पूछा क्यों नहीं। एल्डर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं है और वो उसे कहते हैं कि अब से तुम्हें ये लैंग को ही अपना युवराज मानना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग ही चूजन वन है। तो चूजन वन वो है जिसका पुनर्जीवन हुआ है। पूरी जियांग कंट्री के अंदर 10 से भी कम लोग हैं जो चूजन वन है। जो पूरी तरह से चूजन वन बन जाते हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये जुआन कहता है कि नए प्राइस को पुराने प्राइस से द्वंद करना होगा, क्योंकि यही इस फैमिली की परंपरा है। ये लैंग इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि हम लाइफ डेथ अरेना में जाकर किसी एक की मृत्यु होने तक लड़ते रहेंगे। ये जुआन अभी उससे लड़ना चाहता था, लेकिन ये लैंग की पावर अभी अवेकन नहीं हुई है, जिस वजह से वो उसकी रियल्म स्टेबल नहीं है। इसलिए वो बहाना मारकर ये कह देता है कि 1 महीने बाद पैट्रिच बाहर आ जाएंगे और फिर तभी हम युद्ध करेंगे। ये जुआन एग्री कर लेता है और फिर अपनी बहन को लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। एल्डर ये लैंग से कहता है कि ये जुआन एक अच्छा फाइटर है, क्या तुम श्योर हो? असल में जनवरी के बाद लैंग की रीइंकार्नेटेड स्पिरिट उसकी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाएगी। उसके बाद ग्रीन सिटी के अंदर उसके जितना ताकतवर कोई नहीं होगा। ये जुआन अपनी बहन के पास बैठा था। असल में उसकी बहन को ये दिक्कत थी कि उसकी बॉडी कोल्ड पड़ जाती थी। ये लिंग पूछती है कि तुमने आखिर डेथ लाइफ का मैच एक्सेप्ट क्यों किया, क्या तुम श्योर हो? अब वो दोनों बहन भाई जैसी काफी बातें करते हैं और ये जुआन अपनी बहन का काफी ध्यान रखता है और उसे लोरी गाकर भी सुलाता है। ये जुआन अपने गाँव को देखता है और उसका डेंशियन ऐप टूट चुका था। डेंशियन अभी अच्छे से तो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन ये इनके अंदर की शायद कोई स्पिरिट एनर्जी होती है। अब असल में ये क्या है ये हमें जल्द ही पता चल जाएगा। ये जुआन जानता है कि उसकी डेंशियन के डिस्ट्रॉय होने के पीछे किसका हाथ है। ये जरूर ये लैंग और ग्रीट एल्डर है। वो फिर अपनी मॉम की अंगूठी देखता है और कहता है कि मॉम चिंता मत करो, हालांकि मेरी डेंशियन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अभी अपनी बहन की रक्षा करूंगा और उसकी बीमारी का इलाज ढूंढूंगा। अभी वो उस रिंग को पकड़े हुए था कि तभी वो रिंग ये जुआन को अपने अंदर खींच लेती है। इस रिंग के अंदर अपनी ही एक अलग दुनिया थी और वहाँ 3 स्वाट पड़ी थी। वहाँ एक महल था जिसके गेट अपने आप खुलने लगते हैं और उसके अंदर हमें एक आदमी दिखता है जो खुद को पेल वर्ड का स्वॉर्ड मास्टर बताता है। इन्होंने हार्ट को स्वॉर्ड से ही तोड़ दिया था, कैंडो में महारत हासिल कर ली थी, लेकिन फिर भी ये 1200 साल से यहीं पे ट्रैप है। वो अपनी जिंदगी में कभी भी इस टावर को नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन आज इन्हें पता चल गया है कि आज ये
मर जाएंगे और अपने पीछे अपनी ट्रेनिंग और कैंडो के लेगेसी छोड़ जाएंगे, ताकि जो मेरे बाद यहाँ आए वो इन्हें सीख सके। अब वहाँ टेक्निक का एक स्क्रोल था जिसका नाम जनरेशन ऑफ स्वॉर्ड मास्टर था। ये जवान सोचता है कि अगर वो इस टेक्निक को कल्टीवेट कर ले तो वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उससे कहती है कि तुम्हारी डेंशन टूटी हुई है, जिस वजह से तुम स्वॉर्ड मैन्स की लेगेसी को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। वो फिर उसको नौसिखिया कहकर पुकारती है और कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि इस रियाल्म के अंदर स्वर्ग पर राज कौन करता है। तुम्हें अभी बहुत से राज जानने होंगे जो तुम्हें खुद ही धीरे धीरे पता चल जाएंगे। तुम्हें देखकर लगता है कि प्रिजन टार ने तुम्हें सही चुना है। तुम्हारी डेंशन टूट गई है, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा ही हुआ है। ये जवान हैरानी से जब पूछता है कि ये अच्छा कैसे है, तो लड़की बताती है कि इस जगह की माया इतनी जटिल है कि अगर मैं तुम्हें समझाने बैठी तो भी तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी। तुम्हें अभी के लिए ये बात ध्यान में रखनी है कि इस प्रिजन के अंदर टोटल 12 फ्लोर हैं। हर फ्लोर के अंदर कई दुनियाओं के पावरफुल बीस्ट रखे हैं। अब टार की सील लूज होने लगी है और इन बीस्ट को ज्यादा समय तक के लिए नहीं रोका जा सकता है। तुम्हें इस प्रिजन टार को फिर से सही करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सारे डेमस यहाँ से निकलकर तुम्हारी पूरी क्लैन के साथ साथ तुम्हारे शीर को भी तबाह कर देंगे। इसमें तुम्हारी बहन भी मारी जा सकती है। सेकंड फ्लोर की सील बहुत लूज हो गई है और वो सील 1 साल से भी कम समय में टूट जाएगी। ये जवान अपनी बहन पर खतरा देकर उससे पूछता है कि आखिर उसे करना क्या होगा। लड़की उसे कुंफू टेक्निक का एक स्क्रोल देती है और कहती है कि इससे प्रैक्टिस करने के लिए डेंशन का होना जरूरी नहीं है। क्या तुम इससे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो? ये जवान उसे कहता है कि मुझे ये लिंक को बचाना ही है, इसलिए मैं इसको सीखूंगा। अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं इसको सीखूंगा। और तभी उस स्क्रोल से रोशनी ये जवान के पास जाने लगती है और लड़की उससे कहती है कि ये कोई नॉर्मल मार्शल आर्ट्स नहीं है, ये कैंडो है। ये बॉडी को ब्लेड और डैन को स्वॉर्ड बना देती है। तुम्हें 10,000 स्वॉर्ड्स की ताकतों को एब्जॉर्ब करना होगा और ऐसा करने से ही तुम्हारी बॉडी नरिश होगी और तुम एडवांस स्टेज पर जा पाओगे। और अगर एक बार तुम एडवांस स्टेज पर चले गए तो इन सभी स्वॉर्ड्स को तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। ये बहुत दर्द से भरा काम था, इसलिए ये जवान उससे पूछता है कि जो 10 स्वॉर्ड्स यहाँ पे रखी हुई हैं, क्या उनके इस्तेमाल करने से सही रहेगा? लड़की बताती है कि 3 स्वॉर्ड्स वर्ल्ड की 3 बेस्ट कैंडो वर्जर्स को दर्शाती हैं और तुम इन तीनों में से केवल एक को ही हैंडल कर सकते हो। वो फिर उसे उनमें से एक तलवार को देती है और कहती है कि इस तलवार का नाम लिंग जियाओ है और ये पिछले 1200 सालों से यहाँ रखी हुई है। इस स्वॉर्ड की स्पिरिट पावर 9 है और ये तुम्हारे लिए बेस्ट सूटेबल स्वॉर्ड है, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर स्वॉर्ड फेल हो गई तो तुम ऑन द स्पॉट मर जाओगे। अब ये जवान बिना कुछ सोचे जोश में आकर इस तलवार को उठा लेता है और कहता है कि मैं मरते दम तक कैंडो के रास्ते पर चलूंगा। अब फिर वो लड़की नीचे आती है। ये लड़की काफी सुंदर और इसे देखकर ये जुआन थोड़ा शर्मा जाता है। अब लड़की अपनी पास का इस्तेमाल करके ये जुआन को मेडिटेटिंग पोज में बैठवा देती है और ऊपर से 1000 तलवार गिरने लगती है और ये जुआन इनको एब्जॉर्ब करने लगता है। इसमें उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और वो अपने आप को बेड पर पाता है और उसके हाथ में अब वो स्वॉर्ड आ चुकी थी। तभी उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है और उसका हाल चाल पूछने लगती है। ये जुआन उसके मुंह पर घाव नोटिस करता है और उसे पता चलता है कि जब उसकी बहन किचन में गई थी तब कुछ शेफ्स की वजह से उसे वो चोट लग गई थी। अब ये जुआन गुस्से में अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे किचन में ले जाने लगता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।